Good morning, students. I hope you are doing well. Students, today we will continue reading of lesson 6. Okay. कल हमने क्या रीड किया था? कल हमने फिजिकल चेंज रीड किया था. Today we will read chemical change. So let's start and listen carefully. When two or more substances react in such a way that there is a formation of one or more new substance, the change is called a chemical change. तो chemical change में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में इस तरह से रिएक्ट किया जाता है, रिएक्शन उनके बीच में इस तरह से कराई जाती है कि उससे नया सब्सटेंस बनता है. ओके तो उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज. सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर चैरिंग ऑफ कॉयल, बर्निंग ऑफ पेपर, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, बर्निंग ऑफ वुड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एक्सेट्रा. अब केमिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल क्या है? जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, हमने पेपर को बर्न किया और बर्न करने से हमें क्या मिलती है? ऐश मिलती है, नया सब्सटेंस मिलता है. ओके. चैरिंग ऑफ कॉयल, कॉयल को जब हम जलाते हैं उससे भी नया सब्सटेंस मिलता है. कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क को जब हम कर्ड में चेंज करते हैं. बर्निंग ऑफ वुड, वुड को जलाने से. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स जब पक जाते हैं तो इनसे हमें नए सब्सटेंस मिलते हैं. तो ये सारे चेंजेस कौन से होते हैं? केमिकल चेंज. मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज. क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जब हमारा खून जम जाता है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सब भी क्या हैं? केमिकल चेंज होते हैं. लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टू नो मोर अबाउट दीज चेंजेस. केमिकल चेंज को जानने के लिए हम कुछ एक्टिविटी पढ़ेंगे. एक्टिविटी 4, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ अ केमिकल चेंज. मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है तो वो भी कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज. टेक अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड होल्ड वन एंड ऑफ इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स. Heat the other end over the burner or spirit lamp. It starts burning with a dazzling white flame and produces dense white fumes. Let the magnesium ribbon burn completely. The white fumes on cooling form a white powder called magnesium oxide. Magnesium oxide is a new substance and its properties are different from that of magnesium. एक मैग्नीशियम रिबन लेना है आपको और उसे टोंग्स, देखो यहाँ पे टोंग्स दिखाए गए हैं. टोंग्स में आपको मैग्नीशियम रिबन को, टोंग्स की हेल्प से आपको मैग्नीशियम रिबन को हीट करना है. ओके. तो ये हीट करना स्टार्ट हो जाएगा और हीट करने से क्या निकलेंगी? वाइट फ्यूम्स, वाइट फ्लेम निकलेगी एंड प्रोड्यूसेस वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस करेगा. और मैग्नीशियम रिबन को आपको पूरा बर्न कर देना है. और बर्न करने के बाद जब वो कूल हो जाएगा तो उससे हमें क्या मिलेगा? वाइट पाउडर मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो जब हमने मैग्नीशियम को बर्न किया तो इससे हमें न्यू सब्सटेंस मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैग्नीशियम से अलग होती हैं. अब द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. मैग्नीशियम को हमने हीट किया तो इससे क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO. कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद लिटर वाटर एंड शेक वेल. हम उस ऐश को आप कलेक्ट करो और उसे थोड़े से पानी में मिक्स करो और उसे शेक करो. विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन और रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. और ड्रॉपर की हेल्प से आपको इस सॉल्यूशन पे आपको रेड या ब्लू लिटमस पेपर में, मतलब इसके ऊपर ड्रॉपर की हेल्प से इसके ऊपर रेड या ब्लू लिटमस पेपर की आपको कुछ ड्रॉप करनी है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या दिखाई देता है? यू विल ऑब्जर्व दैट रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू. रेड लिटमस पेपर जो होता है वो ब्लू में टर्न हो जाता है एंड ब्लू लिटमस पेपर रिमेन एज इट. और ब्लू लिटमस पेपर ऐसा का ऐसे रहता है. दिस प्रूव्स दैट द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज बेसिक इन नेचर. तो जब रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाता है तो इससे क्या पता चलता है कि सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक. ओके. तो क्या है इसकी रिएक्शन? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस वाटर H2O, इससे क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस. ओके. तो ये क्या है? एक केमिकल चेंज है क्योंकि इससे हमें नया सब्सटेंस मिला. ओके.
Now next activity, activity 5, to show that the formation of curd is a chemical change. जो कर्ड है, दही जो बनती है वो भी एक केमिकल चेंज है. टेक सम मिल्क इन अ कंटेनर एंड ऐड कर्ड. एक मिल्क, आपको एक कंटेनर में मिल्क लेना है और उसमें थोड़ी सी कर्ड ऐड करनी है. लीव इट एट सच फॉर फ्यू आवर्स. आपको उसे कुछ घंटे तक छोड़ देना है. आफ्टर फ्यू आवर्स मिल्क चेंजेस इन टू कर्ड. कुछ घंटों बाद मिल्क से कर्ड बन जाती है. द कर्ड सो फॉर्म्ड कैन नॉट बी चेंज्ड बैक टू मिल्क. और जो कर्ड जो बनती है उसे हम दोबारा से मिल्क में चेंज नहीं कर सकते. तो इससे मिल्क से न्यू सब्सटेंस बना, कर्ड बनी. तो कर्ड क्या है? न्यू सब्सटेंस है. तो ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज. Activity 6, to observe the formation of a new substance on adding baking soda to vinegar. जब विनेगर में हम बेकिंग सोडा ऐड करते हैं तो इससे भी न्यू सब्सटेंस बनता है. टेक सम विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू विल हियर अ हीजिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट ऑफ द टेस्ट ट्यूब. आपको एक टेस्ट ट्यूब में कुछ विनेगर लेना है और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करना है. तो इससे क्या दिखाई देता है कि हमें एक साउंड सुनाई देती है और बबल, गैस के बबल्स दिखाई देते हैं जो टेस्ट ट्यूब से बाहर आते हैं. पास द गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड. और उस गैस को आपने लाइम वाटर में पास करना है. तो क्या होता है? द लाइम वाटर टर्म्स मिल्की. तो लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. और इससे एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3. Calcium carbonate and carbon dioxide are the new product that are formed in this reaction. तो इससे नए सब्सटेंस बने, नए प्रोडक्ट बने. कैल्शियम कार्बोनेट बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना. द प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स टू ऑब्टेन रिएक्टेंट. इससे हम इस प्रोसेस को हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते. इससे हमें जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो नहीं मिलेंगे. दिस चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड एट विनेगर. विनेगर का क्या फॉर्मूला होता है? CH3COOH प्लस बेकिंग सोडा NaHCO3. इन दोनों को जब रिएक्शन कराया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना और अदर सब्सटेंसेस बने. तो कैल्शियम कार्बोनेट जो मिल्की है उसको हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना? लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2. ओके, तो इससे न्यू सब्सटेंस बने. तो ये भी क्या है? एक केमिकल चेंज. Activity 7, to observe the change in color in the copper sulfate solution due to reaction with iron. जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है? CuSO4. जब कॉपर सल्फेट को हम आयरन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कलर चेंज हो जाता है. टेक अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर एंड डिजोल्व अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल इन इट. आपको एक बीकर लेना है, उसे हाफ फिल करना है वाटर से और उसमें कॉपर सल्फेट ऐड करना है. यू विल गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन. तो हमें एक ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलेगा. डिवाइड दिस सॉल्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. इन फर्स्ट पार्ट ड्रॉप एन आयरन नेल एंड लीव इट फॉर फ्यू मिनट्स. कंपेयर द कलर ऑफ सॉल्यूशन विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन बना, ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन बना, आपको उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है. एक पार्ट में आपने आयरन नेल डालना है और उसे कुछ मिनट्स तक छोड़ देना है. और जब सेकेंड पार्ट है आपको उन दोनों का पार्ट 1 और पार्ट 2 उन दोनों का कलर आपको कंपेयर करना है. तो क्या दिखता है? यू विल फाइंड दैट द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस आयरन सल्फेट. तो जिस पार्ट में हमने आयरन नेल को डिप किया था, आयरन नेल डाला था, उसका कलर जो है वो ब्लू से ग्रीन में चेंज हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमने उसमें आयरन डाला था और आयरन डालने से नया सब्सटेंस बना आयरन सल्फेट FeSO4. The color of iron nail also changed to brown due to the deposition of copper from the solution. आयरन का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है क्योंकि उस पर कॉपर आ जाता है. 2 न्यू सब्सटेंसेस कॉपर एंड आयरन सल्फेट आर फॉर्म्ड. तो इससे नए सब्सटेंसेस बने. हैंस इट इज़ अ केमिकल चेंज. तो ये भी एक केमिकल चेंज है. दिस चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कॉपर सल्फेट CuSO4 ब्लू कलर था, उसमें हमने आयरन डाला. ग्रे कलर तो क्या बना? आयरन सल्फेट FeSO4, उसका कलर चेंज हो गया ग्रीन प्लस कॉपर ब्राउन. ओके, फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज़ वी कैन कंक्लूड दैट. हमें इन एक्टिविटीज़ से क्या पता चला? अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है. अ सब्सटेंस इन द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस. तो इसमें जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी
प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। बर्निंग ऑफ ए फ्यूल, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, रस्टिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब हम फ्यूल को, किसी भी ईंधन को हम जलाते हैं तो इससे भी नया सब्सटेंस बनता है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क से कर्ड बनना। रस्टिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग मतलब जब आयरन पे रस्ट लग जाता है। कुकिंग ऑफ फूड, फूड को जब हम कुक करते हैं तो ये सब भी क्या है, केमिकल चेंज। Characteristics of chemical change. New substances with different properties are formed during a chemical change. Chemical change में नया substance बनता है जिसकी properties original substance से अलग होती है। Chemical changes are permanent. Chemical change permanent होते हैं, मतलब इन्हें हम change नहीं कर सकते। Thus a chemical change cannot be reversed by simple physical method. Chemical change को हम किसी भी method से change reverse नहीं कर सकते। Relatively larger amount of heat is either absorbed or evolved during a chemical change. Chemical change में बहुत ज़्यादा heat evolve होती है और absorb भी होती है। Chemical change occur only under proper condition. Chemical change के लिए conditions मतलब suitable temperature चाहिए होता है हमें, okay? तो इसके लिए कुछ कंडीशंस नेसेसरी होती हैं। इन एडिशन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन, वन मोर ऑफ द फॉलोइंग में ऑल्सो अकर इन अ केमिकल चेंज। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट और साउंड में बी प्रोड्यूस्ड। इसमें एनर्जी फॉर्म होती है, या तो वो लाइट की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी या फिर साउंड की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। चेंज इन स्मेल में अकर और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ, द स्मेल में बी प्लीजेंट और पंजेंट। इससे जो स्मेल होती है वो भी चेंज हो जाती है। वो स्मेल या तो अच्छी होती है या फिर पंजेंट मतलब जो अच्छी नहीं लगती। गैस में भी इवॉल्व, इससे गैस भी निकलती है। देयर में भी कलर चेंज, और इससे कलर भी चेंज हो जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। सो योर होमवर्क इज रीड lesson 6. Rest of the chapter we will read tomorrow. Thank you.